नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्तमान समय में हिंदी के प्रयोग की दिशा और दशा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हिंदी के विकास का लंबा इतिहास रहा है। हिंदी सैकड़ों वर्षों से देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अभिव्यक्ति की भाषा रही है। संविधान की 22 भाषाओं में से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है, क्योंकि हिंदी को संपर्क भाषा की मान्यता प्राप्त है, जो अन्य भाषाओं को प्राप्त नहीं है। हिंदी को बोलने व समझने वाले सर्वाधिक हैं। इसकी समृद्धि में देश के सभी हिस्से के लोगों, यहाँ तक कि विदेशियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीरों, फकीरों, साधु संतों, विद्वानों, कवियों, लेखकों, पर्यटकों, व्यापारियों, साहित्यकारों, प्रशासकों इत्यादि समाज के हर स्तर और हर वर्ग ने हिंदी में काम किया। हिंदी अपने जन्म से ही अखिल भारतीय स्वरूप व स्वीकृति पाने वाली भाषा रही है। आधुनिक क्षेत्र में हिंदी भाषा में सुगमता से कोई भी क्रियाकलाप किया जा सकता है। कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर तथा प्रकाशन से संबंधित आधुनिक सुविधाएं हिंदी को प्राप्त हैं। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। इसका हर अक्षर वैज्ञानिक है। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत पहले ही हिंदी की महानता के बारे में क्या खूब लिखा था। हजारों लफ्ज आएंगे नए, आ जाएं तो क्या, पचा लेगी उन्हें हिंदी की जिंदा जुबा हिंदी। आइए अब हम अतीत में हिंदी की दशा पर चर्चा करते हैं। सदियों से भारत में भारतीय भाषाओं की स्थिति लंबी गुलामी की परंपरा के कारण अच्छी नहीं रही। मुगलों के आगमन के बाद लंबे समय तक राजकाज की भाषा फारसी तथा बोलचाल की भाषा उर्दू रही। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ और उनके आगमन के साथ ही अंग्रेजी को भारतीयों पर लाद दिया गया और अंग्रेजी सुविधा दिलाने वाली भाषा बन गई। नौकरी तथा व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को अपनाना मजबूरी बन गया। आजादी के बाद भी सरकारी व्यवहारों में भाषा के संदर्भ में कोई विशेष अंतर नहीं आया। भारत के पास अपना राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पक्षी तक है, पर काफी लंबे समय तक राष्ट्रभाषा नहीं रही। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी को राष्ट्रव्यापी रूप देने तथा उसे राष्ट्रभाषा के गौरवशाली पद पर आसीन करने के लिए महात्मा गांधी ने अथक प्रयास किए। गांधी जी का इस क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने भी समझ लिया था कि अपनी भाषा की उन्नति में ही हमारा विकास है। अतः उन्होंने अपने लेख में लिखा, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को सूल। भारतीय रेलों में हिंदी के महत्व को अंग्रेजों के शासन काल में ही समझ लिया गया था और हिंदी का प्रयोग रेलवे स्टेशनों के नाम तथा समय सारणी आदि में किया जाने लगा। रेल के अतिरिक्त अन्य आवागमन के साधनों जैसे बसों, विमानों, समुद्री जहाजों आदि में भी हिंदी के स्वाभाविक रूप को देखा जा सकता था। आइए अब हम वर्तमान समय में हिंदी के प्रयोग की दिशा पर चर्चा करेंगे। हिंदी भारत की भाषाओं में सबसे अधिक जन व्यवहार में आने वाली भाषा है। वस्तुतः भारत की जनसंख्या का 46% भाग हिंदी का प्रयोग करता है। विशाल हिंदी क्षेत्र में सैकड़ों भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, जिनसे हिंदी का बड़ा ही आत्मीय तथा घरेलू संबंध है। इस भूभाग के लोगों के लिए हिंदी कभी भी विजातीय नहीं हो सकती। उद्योगों, कल कारखानों की स्थापना से विभिन्न प्रदेशों के लोग बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठे हुए हैं, जिनके बीच भाषा संपर्क सूत्र का काम हिंदी ने सहज संभाल लिया। 20वीं सदी में भारत के बड़े शहरों और महानगरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बड़े शहर में हिंदी परस्पर संपर्क की स्वाभाविक भाषा बनी हुई है। तेजी से होते शहरीकरण के कारण सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं के कर्मचारी देश के विभिन्न भागों से आकर
शहर में इकट्ठे होते हैं तथा निवास करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की जरूरतों के बारे में उन्हें परस्पर संपर्क रखना पड़ता है। उनकी यह संपर्क भाषा मुख्यतः हिंदी होती है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में फिल्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी फिल्में गैर हिंदी भाषी जनता द्वारा व्यापक स्तर पर देखी जाती हैं तथा प्रशंसा भी पाती हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ हिंदी फिल्में विशेष रूप से लोकप्रिय होती हैं। आजकल विज्ञापन और हिंदी का भी अटूट संबंध हो गया है। विज्ञापन के द्वारा हिंदी का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी प्रयोग के संबंध में भारतीय सेना का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। भारतवर्ष में लाखों की संख्या में सैनिक हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सैनिक छावनियां हैं। भारत के सभी प्रांतों के सैनिक इनमें निवास करते हैं तथा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनकी आपस की बोलचाल की भाषा तथा प्रशिक्षण की भाषा भी हिंदी है। सैनिकों के मनोरंजन का माध्यम भी हिंदी फिल्में तथा गाने हैं। इसके अलावा सैनिकों का आम लोगों से बातचीत का माध्यम भी हिंदी ही है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक विशाल भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है। यह विशाल क्षेत्र अधिकतम मध्य वर्ग को अपने में समेटे हुए है। इस मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति अर्थात वस्तुओं को खरीदने की क्षमता विगत वर्षों में बहुत बढ़ी है। इसीलिए इस विशाल क्षेत्र को पूरी दुनिया एक बाजार के रूप में देख रही है। हिंदी एक ऐसी शालीन व समृद्ध भाषा है जिसका किसी भी क्षेत्रीय भाषा से विरोध नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं। हिंदी भाषा हमारे माथे की बिंदिया स्वरूप है। इसी से ही जीवन में समरता और संवाद में सहजता का विकास होगा।